हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एक ही तरह के नाश्ते बना कर थक गए हैं तो हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, जो बहुत ही जल्दी बनती है और इसका टेस्ट एकदम ही डिफरेंट है। इसके लिए हमें ले लेनी होगी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, कटी हुई प्याज, एक टमाटर और अब हमें ले लेना है धनिया पत्ता और हरी मटर। सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हमें ले लेना है मीडियम साइज़ की मिक्सी जार और इसमें हमें डाल देते हैं हरी मटर, 4-5 खड़ी लहसुन, 4-5 हमें हरी मिर्च दे देना है और इसमें अब हम डाल देते हैं धनिया पत्ता और स्वाद अनुसार हमें नमक डाल देना है। नमक डाल लेने के बाद अब हमें धनिया पत्ता और मटर का पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, हमने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया। चलिए अब मैं आपको चम्मच की सहायता से दिखा देते हैं कि किस तरह से हमें पेस्ट को रेडी करना है। अब हमें फिर से उसी जार में एक टमाटर को हमें कट करके ले लेना है। टमाटर के बीच के हिस्से को निकाल कर इसे कट कर लेना है। टमाटर को कट करने के बाद अब हम इसे पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, पेस्ट बन के हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे एक कटोरी में डाल लेते हैं। ये देखिए, हमारे 2 पेस्ट बन के हमारे रेडी हो गए। अब हमें एक पैन में मस्टर्ड ऑयल डाल देना है। ऑयल अब हमारे गर्म हो गए। अब इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई प्याज। प्याज को हमें हल्की ब्राउन होने तक इसे भूनते रहना है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे कुछ देर के लिए इसे भूनते रहना है। 2 मिनट भून लेने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी, जो मैंने पहले रेडी करके रख दिया था। अब हमें इसे कुछ देर के लिए इसे भूनते रहना है। ये देखिए, मसाले में से तेल निकलने लगे हैं। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक डाल लेने के बाद अब हमें इसे कुछ देर के लिए इसे भूनते रहना है। ये देखिए, मसाले अब हमारे रेडी हो गए। अब हम इसमें डाल देते हैं उबले हुए आलू। हमने मीडियम साइज के 4 उबले हुए आलू लिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। हमें नमक फिर से इसमें डाल देना है। अब हमें इसे कुछ देर के लिए इसे चलाते रहना है। मसाले हमारे लगभग अच्छी तरह से भून गए हैं, बट हमारे मसाले में हल्की सी आलू की गुठली दिखाई दे रहे हैं। अगर आलू की गुठली रहेंगे तो हमारी रेसिपी अच्छी तरह से नहीं बनेंगे, इसलिए हमें मैशर की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारे आलू के मसाले रेडी हो गए। अब हम चलते हैं हरी मटर के मसाले की तरफ। गरम से पैन में अब हमें फिर से सरसों तेल डाल लेना है। तेल के गर्म होते ही अब हम इसमें डाल देते हैं हींग पाउडर। अब हम इसमें डाल देते हैं पीसी हुई हरी मटर। हरी मटर डालने के बाद अब हम इसे कुछ देर के लिए इसे भूनते रहना है। मटर के मसाले बनाने के टाइम हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि हमारी मटर गीली ना हो, हमारी मटर एकदम सूखी हो। ये देखिए किस तरह से हमारी मटर एकदम ड्राई हो गई है और आराम से ये निकल गए हैं। आलू और मटर के मसाले बनके हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें गरम से पैन में 1 मग जैसी पानी डाल लेना है। पानी के गर्म होते ही अब इसमें डाल देते हैं 1 कप सूजी पतली हो या मोटी, आप हर तरह की सूजी को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमें सूजी और पानी को अच्छी तरह मिलाते रहना है। हमने गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम रखा है। अब हमें धीरे धीरे इसे मिलाते रहना है। जिस तरह आटे की रोटी बनाने टाइम हम आटे को गूंथते हैं थोड़ी थोड़ी पानी लेकर, उसी तरह हमें सूजी को भी थोड़ी थोड़ी पानी डालकर हमें आटे की तरह इसे रेडी कर लेना है। ये देखिए, सूजी को हमने आटे की तरह रेडी कर लिया। अब हमें इसे निकाल लेते हैं। 1 कप सूजी में हमने 1 मग पानी लिए थे, जिसमें से थोड़ी सी पानी बच गए हैं। अब हम ले लेते हैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल लेने से हमारे हाथ में सूजी चिपकेंगे नहीं और अच्छी तरह से इसे हम गूंथ सकते हैं। ये देखिए, गूंथ लेने के बाद अब हमें थोड़ी सी पानी और हमें ले लेना है। जो बची हुई पानी थी हमने सभी को अच्छी तरह से इसे यूज़ कर लेना है। थोड़ी थोड़ी पानी लेकर हमें आटे की तरह इसे एकदम सॉफ्ट इसे हमें गूंथ लेना है। ये देखिए, कितनी ही अच्छी तरह से हमने इसे गूंथ कर रेडी कर लिया है। अब हम इसे छोटी छोटी इसके गोले बना लेने हैं। लगभग हमारे 6 गोले बन के अब हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम सभी गोले को साइड कर लेते हैं और ले लेते हैं गेहूं के आटे। अब हमें सबसे पहले गरम कढ़ाई में पानी डालकर इसे छेद वाली थाली से ढक देना है और इसके ऊपर हमें ऑयल लगा लेना है। जब तक पानी हमारे गर्म होंगे तब तक हमें सूजी के एक गोले में पत्थर लगा के हमें इसे बेल लेना है, एकदम रोटी की तरह हमें इसे पतली पतली इसे बेल लेना है। ये देखिए, चलिए मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ कि कितने पतले हमने इसे बेला है। हमने पहले से ही आटे और पानी को मिला के इसके घोल रेडी कर लिया था। अब हमें चारों तरफ इसे घुमा घुमा के लगा लेना है।
सबसे पहले हमें आलू के मसाले को ले लेना है और इसे लंबे लंबे करके इसे हमें थोड़े से फैला लेते हैं। आलू के मसाले को बीच में रखने के बाद हमें साइड के थोड़े से हिस्से को हमें छोड़ देना है। अब हम इसे थोड़े से फोल्ड कर लेते हैं। एक फोल्ड करते ही हमें फिर से आलू के मसाले को इसके ऊपर रख लेना है। मसाला रख लेने के बाद अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। हमें रोल की तरह इसे फोल्ड करते रहना और हल्की हल्की हाथों से इसे चाप लेना है। अब हमें उंगलियों के साथ ऐसे इसे हमें वन साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड से इसे चाप लेना है। ये देखिए हमने आलू के रोल को रेडी कर लिया। इसी तरह हमें एक और आलू की रोल रेडी कर लेना है और इसे हम स्टीम के लिए इसे डाल देते हैं। कम से कम हमें इसे 10 या 15 मिनट के लिए इसे स्टीम करने के लिए छोड़ देना है। 10-15 मिनट अब हमारे हो गए हैं। अब हमें इसे निकाल देना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये निकल जा रहे हैं, इसलिए ऑयल लगाना ना भूलें। अब हमें हरी मटर के मसाले के रोल को रेडी कर लेते हैं। चारों तरफ हमें आटे के घोल को लगा लेना है और हमें फिर से हरी मटर को लंबे करके इसे लगा लेते हैं। जिस तरह हमने आलू के मसाले का रोल बनाए हैं उसी तरह हमें हरी मटर के भी मसाले का रोल को भी रेडी कर लेना है। अब हमें इसे घुमा लेते हैं और इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड साइड से इसे फोल्ड कर देना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह हमें हरी मटर के रोल को इसे रेडी कर लेना है। फिर से अब हम इसे स्टीम करके इसके ऊपर डाल देते हैं। दूसरे रोल को हमने पहले की तरह इसे भी हमने रेडी कर लिया था। अब हम इसे 15 मिनट के लिए इसे ढक देना है। 15 मिनट हमारे लगभग हो गए हैं। अब हमें इसे भी निकाल लेते हैं। कितनी ही आसानी तरीके से ये रोल निकलते जा रहे हैं। अब हमें फिर से गरम पैन में मस्टर्ड ऑयल डाल देना है। अब इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई अदरक। अदरक के डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मटर की रोल। हमें इसे घुमाते हुए हमें इसे ब्राउन कर लेना है। हमने गैस की फ्लेम को मीडियम आंच पे रखा है। अब हमें एक एक करके सभी को पलट लेते हैं। ये देखिए एक साइड से एक ब्राउन हो गए हैं, दूसरे को भी हम पलट लेते हैं। ये देखिए ये भी अच्छी तरह से ये ब्राउन हो गए हैं। अब हमें एक एक करके चारों तरफ इसे ब्राउन करते रहना है। अब ये ब्राउन अच्छी तरह से हो गए हैं। अब हम एक एक करके सभी को निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं आपको सामने से भी दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसे ब्राउन किया है। अब हमें उसी गरम पैन में हमें मस्टर्ड ऑयल डाल देना है। अब इसमें हम डाल देते हैं काली सरसों, इसे राई के दाने भी कहते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई अदरक। अब हमें आलू मसाले के रोल जो हमने रेडी किया था अब हमें एक एक करके इसके ऊपर डाल देना है। ये देखिए किस तरह से हमने इसे घुमाते हुए इसके चारों तरफ हमें राई के दाने चारों तरफ हमारे लग गए हैं। इसी तरह हमें फिर से हमें ब्राउन करते रहना है एक एक घुमाते हुए। जिस तरह हमने हरी मटर मसाले रोल को हमने चारों तरफ घुमाते हुए ब्राउन किया था उसी तरह हमें इसे भी ब्राउन कर लेना है। और हमें स्टीम करने के बाद 10 मिनट के लिए हमें पंखे पर रख देना है और ठंड होने के बाद ही हमें इसे लाइट फ्राई करना है। और चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए सभी हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। 2 हमारे आलू मसाले रोल है और 2 हमारे हरी मटर मसाले के रोल हैं। अब हमें एक एक करके सभी को कट कर लेना है। देखिए आलू मसाले के रोल को हमने एक एक करके हमने कट कर लिया। अब हम कट कर लेते हैं हरी मटर मसाले रोल को। हमें इसे मीडियम साइज से कट कर लेना है। अब मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आप रोज़ाना एक ही तरह नाश्ता बनाकर और खाकर थक गए हैं तो हमारे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये दिखने में लग रही है। जितने ये दिखने में अच्छे उतने ये खाने में अच्छे हैं। ये देखिए कितनी पतली सी सूजी के रोल है, अंदर स्टफ हमारे मसाले भरे हुए हैं। अगर कभी भी घर में गेस्ट आने वाले हो तो आप स्टीम करके इसे रख लीजिए और जब भी गेस्ट आ जाए इसे लाइट फ्राई करके और कट करके इसे गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।